नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे तो सबसे पहला सपना था कि चारों सदनों का सदस्य बनना। अब कुशवाहा के कई ऐसे नेता हैं जो चारों सदनों के सदस्य रहे, तो नीतीश कुमार का भी सपना हुआ कि कुर्मी के तौर पर हम नेता उभरे तो कम से कम चारों सदनों के सदस्य बन जाए। सबसे पहला नागमणि कुशवाहा जो चारों सदनों के सदस्य रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, राज्य में भी मंत्री रहे। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा चारों सदनों के सदस्य रहे, विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद एमएलसी और फिर राज्यसभा। चारों सदनों के सदस्य रहने के बाद उनको भी कहा गया कि अब आप फिर से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर आगे बढ़िए। तो उपेंद्र कुशवाहा अभी वर्तमान में ही नीतीश कुमार के साथ उन्होंने नॉमिनेशन किया और चारों सदनों के सदस्य के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार 3 सदन के सदस्य रह चुके थे। सबसे पहले वो विधानसभा के सदस्य बने, फिर लोकसभा के सदस्य बने, फिर विधान परिषद के सदस्य बने और उसके बाद उन्होंने को लगा कि 3 सदनों के सदस्य बन चुके हैं, चारों सदनों के सदस्य बन जाते हैं और वो चारों सदनों के सदस्य के रूप में राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने शपथ लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। भले ही कोई ये कह दे कि पहली बार ये पता चला कि मुख्यमंत्री से बड़ा पद जो है वो राज्यसभा का होता है, इसीलिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद ठुकरा दिया। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि किस तरीके से राजनीति करनी है। ये नीतीश कुमार ने अपने बाद सम्राट चौधरी को वो पद दे दिया और खुद राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। चारों सदनों के सदस्य के रूप में बिहार में 2 कुशवाहा के नेता, जिसमें एक उपेंद्र कुशवाहा है और दूसरे नागमणि कुशवाहा है और तीसरे कुर्मी के तौर पर आपको नीतीश कुमार का नाम आएगा और चौथा जो है वो बनिया समाज से आने वाले सुशील मोदी का है। सुशील मोदी भी चारों सदनों के सदस्य रहे। अब वो हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशील मोदी की भी चर्चा होती है कि वो भी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। लेकिन कुशवाहा में 2 व्यक्ति, एक नागमणि कुशवाहा जो कि अभी वर्तमान में राजनीति में है लेकिन राजनीति से कोसों दूर है। नागमणि कुशवाहा भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ही है, लेकिन उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। कुशवाहा के बड़े नेता के तौर पर एक बार नागमणि कुशवाहा के भी दिन लौटे थे। बड़ी बड़ी बातें और पूरा कुनबा चलता था उनके साथ। उसके बाद समय आया उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना जीवन अच्छे से जिया और उसके बाद समय आया है सम्राट चौधरी का। लेकिन देखिए, ना नागमणि कुशवाहा मुख्यमंत्री बने, ना उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी जरूर मुख्यमंत्री बने। इस विषय पे हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है राज्यसभा सांसद और चारों सदनों के सदस्य के लिए। चारों सदनों के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार ने अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि जब हम चारों सदनों के सदस्य बन जाएंगे तो एक अलग पहचान होगी। मतलब जब इतिहास लिखा जाएगा किसी नेता के बारे में, तो मेरे बारे में भी ये लिखा जाएगा कि हम भी चारों सदनों के सदस्य रहे। बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनको ये प्राप्त होता है कि वो चारों सदनों के सदस्य रह जाए। जब विधान सभा भी आप जाए, विधान परिषद में भी आपको मौका मिल जाए, उसके बाद आपको मौका मिले लोकसभा जाने का, आपको मौका मिले राज्यसभा जाने का, बहुत कम ऐसा समय आता है। लालू प्रसाद यादव भी एक सदन जाने से छूट गए, वहीं रामविलास पासवान भी एक सदन जाने से छूट गए। लेकिन नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि कुशवाहा, ये लोग चारों सदनों के सदस्य बने और अब 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चारों सदनों के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और ये एक बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। आप जब चारों सदनों के सदस्य रहते हैं तो एक तो इतिहास में आपका नाम लिखा जाता है, उसके बाद चर्चा होती है। अब बड़े नेता के तौर पर आप उभरते हैं। ऐसे भी नीतीश कुमार की अगर बात करें तो कई बार के मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद, केंद्र में मंत्री, रेल मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार। उसके बाद अब राज्यसभा सांसद, मतलब इतिहास इनका भी
छोटा नहीं है। अगर लिखा जाए तो बड़े पन्नों पर नीतीश कुमार का इतिहास लिखा जाएगा कि इन्होंने किस तरीके से मुख्यमंत्री पद को संभाला, रेल मंत्री के पद को संभाला, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पद बहुत बड़ा है और तुरंत इस्तीफा दे दिया। और आज जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उस जगह पर सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं सम्राट चौधरी ईश्वर को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेता हूं, तो सबकी आंखें नम हो गई, क्योंकि कई बार उन्होंने नीतीश कुमार को उस जगह पर देखा था। और नीतीश कुमार राज्यसभा गए, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार। तो ये भी एक बड़ा पल था। अब देखिए आगे क्या क्या होता है, लेकिन नीतीश कुमार चारों सदनों के सदस्य बने और नीतीश कुमार के पीछे आप देखें तो उनसे पहले नागमणि कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा चारों सदनों के सदस्य बन चुके हैं।